हमने अभी तक टेंस पढ़े हैं। टेंस के अंदर मैंने आपको बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब्स लिखवाई है। उन हेल्पिंग वर्ब को इजीली याद करने के लिए आज हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब चार्ट बनाएंगे, जिसके अंदर ये आपका जो चार्ट है ये आपको क्या करेगा, मदद करेगा आपको वो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब याद करने में। मतलब कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है ये आपको इजीली याद कर पाओगे आप। ठीक है, सबसे पहले अपने क्या करेंगे, सभी टेंस का नाम लिखेंगे, जैसे पास्ट, देन प्रेजेंट, देन फ्यूचर। ठीक है, ये क्या होगा, एक छोटा सा रिवाइज होगा हमारे जितने भी हमने टेंस पढ़े हैं उनका। देखिए, सबसे पहले आएगा इंडेफिनेट, मतलब कि पास्ट इंडेफिनेट। उसके बाद में आएगा प्रेजेंट इंडेफिनेट। उसके बाद में आएगा फ्यूचर इंडेफिनेट। अब देखिए, जैसे कि आपको पता है पास्ट इंडेफिनेट के अंदर अगर सिंपल आए तो सिंपल में क्या लगती है, हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। ठीक है, और अगर नेगेटिव इंटरोगेटिव डब्ल्यू एच वर्ड आ रहा है या फिर उनके अलावा कोई भी अदर टेंस आ रहा है तो उसके अंदर अपने क्या लगा देंगे, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। ये क्लियर हुआ। अब अपने बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की। अगर सिंपल आ रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस लगता है। ठीक है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ये तो लगता है हमेशा सिंगुलर के साथ, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्लूरल के साथ। अगर हमारे पास इसके अलावा कोई भी टेंस आ जाए, जैसे कि नेगेटिव इंटरोगेटिव डब्ल्यू एच वर्ड आ जाए, तो हम क्या लगा देंगे, डू या डज। प्लस में क्या लग जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डू लगता है हमेशा प्लूरल के साथ और डज लगता है सिंगुलर के साथ। क्लियर हुआ इतना। अब हमने बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस की। इसके अंदर यूज होगा विल या शेल का। वर्ब की फॉर्म आएगी फर्स्ट। विल यूज होता है ही शी इट दे यू के साथ, और शेल यूज होता है आई एंड वी के साथ। वैसे अगर आप चाहो तो हर जगह आप क्या यूज कर सकते हो, विल भी यूज कर सकते हो। क्लियर हो गया इतना। ये हो गया हमारे इंडेफिनेट टेंस की सारी हेल्पिंग वर्ब। पास्ट इंडेफिनेट की डिड लग जाती है प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट इंडेफिनेट में डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर इंडेफिनेट में विल या शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आगे आता है हमारा टेंस पास्ट कंटिन्यू, प्रेजेंट कंटिन्यू एंड फ्यूचर कंटिन्यू। ठीक है, पास्ट कंटिन्यू की हेल्पिंग वर्ब होती है वोज या वर। अब जितने भी कंटिन्यू है उनके अंदर हमेशा क्या लगाया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाया जाता है हेल्पिंग वर्ब के साथ में। ठीक है, इसमें वोज लगता है सिंगुलर के साथ, वर लगता है प्लूरल के साथ। आ गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर, एम। और कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस के अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, फर्स्ट प्लस में क्या लग जाएगा, आईएनजी। इज लगता है सिंगुलर के साथ, आर लगता है प्लूरल के साथ, और आई हमेशा लगेगा सिंगल एम के साथ। क्लियर हो गया इतना। फिर आता है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इसके अंदर आता है विल, शेल प्लस में बी। इसको अपने ऐसे ही बोल सकते हैं विल बी या शेल बी, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसका वही कंसेप्ट होगा, विल बी किसके साथ लग जाएगा, ही शी इट दे यू के साथ, और शेल लग जाएगा आई एंड वी के साथ। फिर हमने टेंस पढ़े थे परफेक्ट। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपने करेंगे परफेक्ट। यानी कि पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, और जितने भी परफेक्ट है उनके अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, यानी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर चाहे कोई भी परफेक्ट आ जाए वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। जैसे कंटिन्यू में अभी क्या किया हमने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाया, वैसे इसके अंदर क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे हर जगह। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज या हैव। इसके अंदर हैज लगता है सिंगुलर के साथ,
हैव लगता है प्लूरल के साथ, और परफेक्ट है तो क्या आ जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। फिर हम कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट, यानी विल, शैल, प्लस में क्या लग जाएगा, हैव। इसको अपने ऐसे भी बोल सकते हैं, विल हैव या शैल हैव, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। शैल लगता है आई एंड वी के साथ, और सभी के साथ क्या लग जाएगा, विल लग जाएगा। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यू की। यहां पर भी परफेक्ट कंटिन्यू टेंस आएगा। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, ठीक है। सबसे पहले पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू के अंदर क्या लग जाएगा, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अगर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है तो इसके अंदर आपको पता होना चाहिए सिंस या फोर लगता है टाइम के साथ। सिंस लगता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फोर लगता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब देखिए एक कंसेप्ट और सुनिए, इसके अंदर जो मैंने ये हैड बीन लिखा है, हेड और बीन हमेशा सिंपल में तो साथ में लिखे जाएंगे, अगर नेगेटिव आ रहा है, इंटरोगेटिव आ रहा है, तो इनको क्या कर दिया जाता है, अलग अलग कर दिया जाता है। जैसे अगर नेगेटिव है तो इसके बीच में नोट लग जाएगा, अगर इंटरोगेटिव है तो सब्जेक्ट लग जाएगा। ठीक है, वैसे ही नेगेटिव और डब्ल्यूएच वर्ड करेंगे अपने। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज या हैव प्लस में बीन। अगर परफेक्ट कंटिन्यू है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, सॉरी वर्ब क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेम है सिंस एंड फॉर परफेक्ट कंटिन्यू में तीनों में लगेगा। वह मैं वापस बता रही हूँ, सिंस लगता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर लगता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। क्लियर हुआ। अब ये जो हैज बीन है ना, हैज बीन, हैव बीन, इनको भी आपको अलग अलग करके लिखना होता है अगर हमारे पास नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डब्ल्यूएच वर्ड टेंसेस आ रहे हैं तो। ठीक है, किसी के बीच में सब्जेक्ट लग जाएगा, किसी के बीच में नोट लग जाएगा, किसी के बीच में सब्जेक्ट प्लस नोट दोनों लग जाएगा। ये मैंने लास्ट की वीडियोस में जो क्लूज करवाए थे उसके अंदर मैंने आपको ये चीज लिखवाई थी। ठीक है, आगे आता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल, शैल प्लस हैव बीन, यानी कि विल हैव बीन, शैल हैव बीन, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये हमारी सारी क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब्स हो गई। अब आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम क्या करेंगे, एक छोटा सा टेस्ट लेंगे जिसके अंदर 10 क्वेश्चन होंगे टेंस के, और उनको अपने क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। क्लियर हुआ। अभी आप ये उतार दीजिए। देखिए अब हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे जो लगभग सारे टेंस से रिलेटेड है। ठीक है, इनके अंदर आपको क्या करना होता है, यहाँ पर आपको क्या दी हुई है, ऑप्शंस दिए हुए हैं और वर्ब दी हुई है, और इसके अंदर आपको फिल करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, शी डैश मैनी नॉवेल्स टिल नाउ। यहाँ पर अपने को ऑप्शन दिया हुआ है हैड रीड एंड वॉज रीडिंग। वह अब तक बहुत सारे या फिर कुछ नॉवेल्स पढ़ चुकी होगी। तो चुकी, चुकी थी वह अब तक बहुत सारे नॉवेल्स पढ़ चुकी थी। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर क्या आ जाएगा, वॉज रीडिंग इसलिए नहीं आएगा, आपको पता है ये जो टिल नाउ है ये किसकी, ये किसकी होती है, पास्ट परफेक्ट की। आगे देखिए, शी डैश ए लेटर नाउ, वह अब एक लेटर लिख रही है। तो वॉज आपको पता है पास्ट का होता है, तो ये वाला तो आएगा नहीं, वॉज राइटिंग। ठीक है, प्रेजेंट का क्या बच गया, इज राइटिंग। और आपको पता है इज हमेशा सिंगुलर के साथ आता है। सी क्या है हमारे पास, सिंगुलर दिया हुआ है। देखो, आई डैश हिम लास्ट वीक, मैं उससे लास्ट वीक मिली, या फिर मैं उससे लास्ट सप्ताह मिली। अब लास्ट में ई की मात्रा आ रही है, और मैंने आपको बताया था जो ई की मात्रा आती है उसके अंदर ये जो लास्ट वीक, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट मंथ, ये सारी किसकी एडवर्बियल होती है, पास्ट इंडेफिनेट की। पास्ट इंडेफिनेट में अगर सिंपल आ रहा है तो उसके अंदर हमने क्या लगाई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। देखिए हैज मेड नहीं आएगा, ये जो थर्ड सेकंड फॉर्म होती है, मीट मतलब मिलना। आगे देखिए, बाय नेक्स्ट ईयर ही डैश हैज स्टडीज, नेक्स्ट साल तक वह अपनी जो स्टडीज है यानी अपनी पढ़ाई है पूरी कर चुकी होगी। बाय के साथ अगर कोई भी टाइम लग रहा है तो वो कौन सा होता है, फ्यूचर परफेक्ट। तो इसमें देखिए, विल फिनिशिंग या फिर विल हैव फिनिश्ड। विल फिनिशिंग कौन सा टेंस होता है, ये तो कोई टेंस ही नहीं होता, विल बी फिनिशिंग होता है।
फ्यूचर कंटिन्यूस, लेकिन विल हैव फिनिश्ड कर चुकी होगी, तो इसमें क्या आ जाएगा, विल हैव फिनिश्ड। और इसके अंदर साथ में हमारे पास एडवर्बियल भी ऑलरेडी दी हुई है। आगे देखिए, दे डैश क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, सिंस मॉर्निंग आपको पता है परफेक्ट कंटिन्यूज में आता है, तो आर प्लेइंग तो कंटिन्यू का हो गया, ये नहीं आएगा। इसमें क्या दिया हुआ है, हैव बीन प्लेइंग, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, यानी वह सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। समझ में आया? आगे देखिए, शी डैश टीवी व्हेन आई कॉल्ड हर, जब मैंने उसे कॉल किया वह टीवी देख रही थी। अब मैंने आपको ये बताया था कि अगर एक साइड में पास्ट आ रहा है तो दूसरे साइड में भी क्या आएगा, पास्ट आएगा। कॉल्ड, कॉल की सेकंड फॉर्म होती है, यानी कौन सा टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। तो हमारे पास इधर भी क्या आ जाएगा, पास्ट। अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं, इज वेटिंग, इज वॉचिंग क्या हो गया, कंटिन्यूज हो गया, वॉज वॉचिंग, शी वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन आई कॉल्ड हर। समझ में आया? आगे देखिए, ही डैश हिज होमवर्क यस्टरडे, वह अपना कार्य कल नहीं करेगा, या फिर उसने अपना काम कल नहीं किया। यस्टरडे बीत चुके हुए कल की बात चल रही है, टुमारो का मतलब आने वाला कल। अब आपको पता है ये जो चीज होती है ये हमेशा पास्ट में लिखी जाती है, तो इसके अंदर विल नॉट डू तो आने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि ये क्या होता है, फ्यूचर का होता है। अगर हमारे पास यस्टरडे की जगह टुमारो लगा होता तो हम क्या लगाते हैं, विल नॉट डू, लेकिन हमारे पास क्या लगा हुआ है, यस्टरडे, तो हम क्या लगाएंगे, डिड नॉट डू, ही डिड नॉट डू हिज होमवर्क यस्टरडे। ठीक है, आगे देखिए, यानी उसने अपना गृह कार्य कल नहीं किया। बाय अक्टूबर, फिर वही बात, बाय के साथ क्या लगा हुआ आ गया, सेम इस वाला, क्या लगा हुआ आ गया, टाइम लगा हो गया। तो ये आपको यही से पता चल जाना चाहिए कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर परफेक्ट। कौन सा होगा, फ्यूचर परफेक्ट। लेकिन देखो इसके अंदर लास्ट में क्या लगा हुआ है, फॉर 10 ईयर्स, साथ में फोर या सिंस आ जाए तो वो क्या बन जाता है, परफेक्ट कंटिन्यू। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, बाय अक्टूबर वी विल हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, आगे देखिए, ही डैश टू स्कूल डेली, वह स्कूल डेली जाता है। मैंने बताया जो भी काम है वो रूटीन में हो रहा है, रेगुलर हो रहा है, किसी की आदत है तो अपने उसको क्या करेंगे, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे। ही क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ अगर नेगेटिव नहीं होता है तो हम क्या लगा देते हैं, एस या ई एस। इज गोइंग नहीं आएगा, गोज करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? आगे देखिए, आई डैश वर्किंग व्हेन यू विल कम, मैं काम करूंगी या फिर मैं काम कर रही हूं जब तुम आओगे। एक साथ क्या आ रहा है, फ्यूचर, तो दूसरी साइड हमेशा क्या आता है, प्रेजेंट। प्रेजेंट के अंदर आई के साथ एम आता है, हैव आता है, वो ज्यादा। अब देखिए, हैव अपने यहाँ पर क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रही है, वर्क के साथ आईएनजी, यानी कि वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ रहा है, इसलिए इसके अंदर क्या नहीं लगेगा, हैव नहीं लगेगा। वोज होती है पास्ट की, ये नहीं लगेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, फ्यूचर आ रहा है। तो हम इसके अंदर क्या लगा देंगे, आई एम वर्किंग व्हेन यू विल कम। क्लियर हुआ इतना? अब इनको वापस रिवाइज करते हैं। देखिए, शी हैड रीड मैनी नॉवेल्स टिल नाउ, वह अब तक नॉवेल्स पढ़ चुकी थी। ठीक है, शी इज राइटिंग ए लेटर नाउ, वह अब एक क्या लिख रही है, पत्र लिख रही है। आई मेट हिम लास्ट वीक, मैं उसे लास्ट वीक मिला या मिली। बाय नेक्स्ट ईयर ही विल हैव फिनिश्ड हिज स्टडी, आने वाले साल में वह अपना क्या कर लेगी, अपनी जो स्टडीज है वो पूरी कर चुकी होगी। दे डैश क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, वह कल से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, हैव बीन प्लेइंग। आगे देखिए, शी डैश टीवी, अब यहाँ पर क्या आ रहा है, प्रेस पास्ट टेंस आ रहा है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, पास्ट आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, शी वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन आई कॉल्ड हर। आगे देखिए, ही डिड नॉट डू हिज वर्क यस्टरडे, यस्टरडे यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यस्टरडे लगा आ जाए, लास्ट लगा आ जाए, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, कुछ भी आपको पता होना चाहिए, वहां पर हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। आगे देखिए, सेम वही बात है, बाय अक्टूबर, बाय के साथ कोई भी टाइम लग रहा है तो हमेशा क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यू। यहाँ पर फोर लग रहा है तो आपको पता है सिंस या फोर किस में आता है, परफेक्ट कंटिन्यू में। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, बाय अक्टूबर वी हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 10 ईयर्स। आगे देखिए, ही डैश टू स्कूल डेली, वह स्कूल डेली जाता है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, गोज आ जाएगा। आई एम वर्किंग व्हेन यू विल कम, एक साइड क्या आ रहा है, फ्यूचर, तो दूसरी साइड क्या आ जाएगा, प्रेजेंट।
ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। हमारे जो टेंस है वो लगभग सारे कंप्लीट हो चुके हैं। क्लियर हो गया? अब आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।